Hi guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. ये एनालिसिस जो है हर रोज 6 PM पे होता है। पिछले 3-4 दिन से नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को लगा कि मैंने बंद कर दिया है एनालिसिस। नहीं, मेरे घर में कोई पर्सनल सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाई। 15 मई का आज ही डल जाएगा बैकलॉग, और 14 मई का धीरे धीरे मैं करा दूंगी, और 13 मई का भी हो जाएगा, राइट। तो यस, यही मैं कहना चाहती थी। जस्ट गिव मी सम टाइम, आपका ये हो जाएगा। एंड ऑल्सो थोड़ा आने वाले दिनों में भी अप एंड डाउन होता रहेगा, बट एनालिसिस बंद नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। ओवर 300 पीपल बिकम इंडियन सिटीजन्स अंडर CAA। ठीक है ना। अब CAA जो है ये बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक हो गया है। ठीक है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है जो इस साल हो रहे हैं, और आप इन दिसंबर तक जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2024 में, वहां पर ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सिटीजनशिप। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ग्रांटेड, ग्रांटेड, गारंटीड हो गया है, तो ग्रांटेड लिखना था, सॉरी। ग्रांटेड अंडर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या था, स्पेसिफिकली बताया हुआ था कि हिंदूज जो हैं, सिख्स जो हैं, पारसीज, बुद्धिस्ट जो हैं, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के, उनको दी जाएगी सिटीजनशिप। ये वो वाला अमेंडमेंट है जिसके अंदर सिटीजनशिप दी गई है, राइट। तो इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपको कमेंट्स में बच्चे बता देंगे। ये हमने लास्ट कुछ मंथ्स में कवर किया है, तो इसके बारे में भी यू कैन मेक नोट्स इफ़ यू वांट टू। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रबीर पुरखायास्था's अरेस्ट अंडर UAP इनवैलिड। तो यहाँ पे प्रबीर है कौन, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले लिखेंगे प्रबीर पुरखायास्था's अरेस्ट अंडर UAPA इनवैलिड। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने हेडिंग में 2 से 3 चीजें हैं जिनको डिफाइन करना है। सबसे पहले प्रबीर पुरखायास्था कौन है। ही इज द फाउंडर ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट न्यूज़ क्लिक नाम की एक वेबसाइट है, ये उसके फाउंडर हैं। ठीक है ना। अब UAPA क्या होता है, ये सेकंड पॉइंट बनेगा। UAPA इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है ना। अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा जो इनकी अरेस्ट है वो इनवैलिड है। इनको क्यों अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने चाइना से पैसे इफेक्ट लिए हैं। ठीक है ना। अक्यूज्ड ऑफ लिखेंगे, अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग चाइनीज फंडिंग टू प्रमोट एंटी नेशनल प्रोपोगेंडा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अरेस्ट जो है वो इनवैलिड है। इतनी बड़ी बात है। ठीक है ना। इंडिया के अंदर एंटी नेशनल एजेंडा ये फैला रहे हैं। अगर ये सच में इन्होंने किया है तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही गलत चीज़ करी है, इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट है। इंडिया एज ए थिंग के अगेंस्ट, आप इंडियननेस के अगेंस्ट कुछ ना ही वो करो तो मतलब दैट्स अ थिंग। ठीक है ना। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेल ग्रांट कर दी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेल ग्रांटेड। ठीक है। अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना, आप देश के फ्यूचर हो, आपको क्या लगता है कि ये जो बेल ग्रांट करी गई है ये सही है या गलत है। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एंटी नेशनल एजेंडा प्रमोट किया, ये इनके ऊपर एक्यूजेशन है। अब यहाँ पर बात हो रही है एक चीज़ के बारे में, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ये हम हेडिंग अलग से बनाएंगे, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट the grounds of arrest। है ना। कि क्यों ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या है, ग्राउंड्स का मतलब रीजन ऑफ अरेस्ट, क्यों अरेस्ट किया गया है। रीजन ऑफ अरेस्ट जो है वो बताना चाहिए जिसको अरेस्ट किया गया है। ये कौन कहता है, ये आर्टिकल
22(1) कहता है, आर्टिकल 22(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एन अरेस्टेड पर्सन, ये लिखेंगे, एन अरेस्टेड पर्सन shall be informed of the grounds of arrest and allowed to consult a lawyer of his or her choice। ठीक है ना। अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता, कि इनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में नहीं इन्फॉर्म किया जाता, कंसल्ट नहीं करना दिया जाता लॉयर को, देन इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है, आपको नाम याद रखना है। येस, यू नीड टू नो अबाउट द नेम, कि कौन है, फाउंडर किस चीज़ के हैं, अरेस्ट क्यों किए गए थे, कौन से लॉ के अंदर अरेस्ट किए गए थे, अब बेल ग्रांट कर दी गई है। इसको स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। चलिए आगे चलते हैं। डेथ टोल राइजेस टू 16 इन मुंबई, होर्डिंग क्लैप्स। होर्डिंग क्या होती है? वो जो एड्स लगी होती है ना बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर, बिल बोर्ड्स भी बोलते हैं जिनको, उसको होर्डिंग बोलते हैं। वो होर्डिंग गिर गई, कहाँ पर? मुंबई में। बहुत बड़ी होर्डिंग थी, वो इलीगल होर्डिंग लगी हुई थी और वो गिर गई क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। अब यहाँ पर मुंबई होर्डिंग कोलैप्स केस लिखेंगे, मुंबई होर्डिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि होर्डिंग वाला जो केस हुआ था, उन कोलैप्स जो हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है कि मुंबई में होर्डिंग कोलैप्स केस हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, क्राइम एंड टाइम। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है, जो एडिटोरियल है, ये इसके अंदर एक बड़ा ही क्वेश्चन बड़ा उठाया गया है। अब हमें पता है कि हमने अरविंद केजरीवाल की बेल के बारे में पढ़ा था, कि अरविंद केजरीवाल कौन है? आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियन है, फाउंडर हैं, ठीक है, और अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, और वो जेल में थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और ईडी ने उनके ऊपर, मतलब उन्होंने करप्शन करी है, ये चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी कि फंडामेंटल राइट है, या राइट है कि वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है ना। तो ये प्रोपोजिशन बिल्कुल फिट बैठती है एक और केस के अंदर जो कि रिलेटेड है हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन भी पॉलिटिशियन है, सीएम ऑफ झारखंड रह चुके हैं, अब वो झारखंड के सीएम नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने अरेस्ट होने के बाद ही ये गद्दी छोड़ी है। करप्शन के चार्जेस हैं, जेल के अंदर वो भी हैं, बट उनको बेल ग्रांट नहीं करी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कह रहा है कि ये कैसी इक्वालिटी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो मेनली हर बात पे इक्वल पे बात करता है। तो यहाँ पर ये भी सीएम है, ये भी सीएम है, करप्शन यहाँ पर भी एलिगेशन है, यहाँ पर भी एलिगेशन है, और पॉलिटिशियन ये भी है, पॉलिटिशियन ये भी है। तो सुप्रीम कोर्ट एक केस के अंदर कह रहा है कि इलेक्शन कैंपेन करने के लिए मैं इनको बेल दे रहा हूँ, और दूसरे केस में कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, राइट। तो यही बात इन्होंने उठाई है। आई नॉर्मली से कि द हिंदू कई बार न्यूज़ छुपा जाता है कुछ भी, बट द हिंदू ने जो ये पॉइंट उठाया है कि एक जुडिशियल डिसीजन को क्रिटिसाइज करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। दो हम एक इंडियन सिटीजन या कोई भी हो, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट बहुत बार सुप्रीम कोर्ट इसको हेल्दी वे में नहीं लेता है। एनी इनकंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजन इज बाउंड टू बी सीन एज अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। वो कह रहे हैं इनकंसिस्टेंसी मतलब पहले किसी बात पे कुछ और कहना और अब कुछ और कहना, ये अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी मतलब इक्वल, सेम। Former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, who leads the Jharkhand Mukti Morcha, is arguably is entitled to interim bail. जो temporary bail उनको मिली है अरविंद केजरीवाल जी को, वो हेमंत सोरेन को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। इनेबल हिम टू कैंपेन एज अ होम स्टेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शन। मिस्टर सोरेन वॉज अरेस्टेड ऑन January 31. It was only last week that Supreme Court of India underscored the importance of general election to grant bail to Chief Minister Kejriwal.
ठीक है, बट वही केस जब हेमंत सोरेन का आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. मिस्टर केजरीवाल स्टेट द कोर्ट हर्ड एंड रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट फ्रीइंग अ पॉलिटिकल लीडर solely for the purpose of canvassing votes during election will amount to privileging the political class above. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि अगर हम इलेक्शन के लिए वो मतलब अलाउ कर देते हैं बाहर जाना तो ये तो क्लास मतलब इनइक्वालिटी होगी. बट केजरीवाल के केस में, अरविंद केजरीवाल जी के केस में इनइक्वालिटी नहीं हुई क्योंकि उनको आज़ाद कर दिया गया पर हेमंत सोरेन को नहीं किया गया. ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो यहाँ पर हम नोट्स बना लेते हैं हेमंत सोरेन के, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो जनरेशन ये देख रहे हो आप इस देश के फ्यूचर हो. आप में से आने वाले जजेस बनने वाले हैं, आप में से आने वाले आईएएस ऑफिसर्स बनने वाले हैं. तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे कमेंट्स में जरूर शेयर करना. हेमंत सोरेन क्या रह चुके हैं? फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड. फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है. और ये क्या करते हैं? लीड्स झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना. डिनाइड इंटरिम बेल बाय सुप्रीम कोर्ट टू कैंपेन इन होम स्टेट. सेम ग्राउंड्स एज अरविंद केजरीवाल बेल केस, ठीक है ना. उनको बेल दे दी गई, अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई, बट हेमंत सोरेन को बेल नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने. और यही क्वेश्चन जो है इस एडिटोरियल में उठाया गया. वन ऑफ द की डिसीजन व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन कौन है? देखिए आज भी व्लादिमीर पुतिन कौन है, जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के जो हेड है, रशिया के जो हेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसराइल के जो हेड है वो इंपॉर्टेंट है, हमास के जो हेड है वो इंपॉर्टेंट है. ये चार क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर एग्जाम में. तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना. और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है. तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है. मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन थे? सर्गी शोगू थे, ठीक है ना. अब शोगू को कह दिया कि तुम जाओ, ठीक है ना. अब कौन है? एंड्री बेलोसोव, ठीक है ना. बेलोसोव जो है वो है, एंड्री जो है ये अब नाउ डिफेंस मिनिस्टर, अर्लियर, ठीक है ना. और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन का क्या स्टार्ट, कौन सा टर्म स्टार्ट हो गया? 5th टर्म, मतलब 5वीं बार ये प्रेसिडेंट बने हैं और 5th टर्म इनका स्टार्ट हो गया. 5th टाइम ये एज प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं रशिया के. न्यू टर्म ओल्ड इश्यूज. वन ऑफ द की इश्यूज ऑफ व्लादिमीर पुतिन आफ्टर बीइंग, ये तो हमने कर लिया, दोबारा से पीछे लिख लिया था. इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सच एज इंडिया द राइट टू वोट इज नॉट जस्ट अ प्रिविलेज बट ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कह रहे हैं कि राइट टू वोट जो है इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना. इन इंडिया लिखेंगे, इन इंडिया राइट टू वोट, राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना. फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जाकर के वोट डाल के आए, ठीक है ना. अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वोटिंग इज मैंडेटरी. ऑस्ट्रेलिया के अंदर वोटिंग इज मैंडेटरी, ठीक है ना, जरूरी है, आपको डालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना. साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ये जो साउथ वाली कंट्रीज हैं सारी, ये छुट्टी देती हैं उस दिन. तो क्या इंडिया में भी हॉलीडे होनी चाहिए? क्या फैक्ट्रीज को उस दिन छुट्टी करनी चाहिए? ठीक है. फ्रांस के अंदर भी हॉलीडे होती है उस दिन, हॉलीडे ऑन इलेक्शन डे. तो क्या इलेक्शन, और कई कंट्रीज में जैसे यूएसए है तो वीकेंड पे ही इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना. जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो कंट्रीज हैं जो इस ग्रुपिंग में आती हैं, ये क्या करती हैं? कंडक्ट नेशनल इलेक्शंस, कंडक्ट नेशनल इलेक्शंस ऑन वीकेंड्स पे ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना. वीकेंड्स पे ही इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट होते हैं, ठीक है जी. तो अब क्या इंडिया में हॉलीडे होनी चाहिए? ये एसए का पॉइंट है, एसए का टॉपिक है, शुड इलेक्शन डे
be declared as a holiday in India? ठीक है ना, ये इलेक्शन का ये पॉइंट है जिसपे एक डिस्कशन सी बन सकती है। तो आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में? जितने भी ऐसे वाले हैं, AI80 वाले और NL60 वाले, ज़रूर इसके ऊपर अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ही शेयर कर दिया करो, वहीं से उठा करके वीडियो बन जाएगी, कुछ और नहीं तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रीसेंट क्रिटिसिज्म ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखो यार, वेस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, गीला कूड़ा और वेट और ड्राई को, बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर हम वेजिटेबल्स और ये सब कुछ ज़्यादा खाते हैं, हमारा जो गीला कूड़ा है वो ज़्यादा होता है, और हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके यहाँ पर नहीं लगा सकते जो हमने दिल्ली में किया है। अगर आपको नहीं पता, दिल्ली के अंदर हमने वो सिस्टम लगाया, हम अपनी जो गीला कूड़ा है उसको भी हम जला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, जबकि हम उसको डिफरेंट तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, और वो भी ऐसे तरीके से कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, और कुछ ऐसे तरीके से कि जो वेस्ट है उससे गवर्नमेंट पैसे कमा सके। राइट, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हो रही है न्यू दिल्ली में उसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है ना, चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि वो कह रहे हैं सेग्रीगेशन, अलग अलग गीला और सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग नहीं किया जाता है, बट बहुत सारे शहरों में, फॉर एग्जांपल इंदौर के अंदर जो है ये सबसे बेस्ट तरीके से करा गया है। अगर इंदौर जैसे शहर में हो सकता है तो और कहीं क्यों नहीं हो सकता, इंडिया में फॉर श्योर हो सकता है। नो डाउट हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट अपने ऑफिसर्स को पैसे लगा करके इंदौर की विजिट कराता है, बट एक्चुअल में वो सिस्टम जो है वो अपने सिटी में नहीं लगा सकते। तो दिस वेरी बिग क्वेश्चन, इसमें से नोट करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, बट जो ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं वो ये ज़रूर पढ़ लें। ठीक है ना, और ये ऐसे जरूर ये जो मैंने करा हुआ है मैं इसको धीरे से निकालूंगी पॉज कर करके, आप इसको ज़रूर से पढ़ें। राइट, उसके बाद समर 2023 वॉज हॉटेस्ट इन 2000 ईयर्स स्टे स्टडी। ठीक है ना, जो समर थी 2023 की वो हॉटेस्ट थी। द इंटेंस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समर हीट दैट ड्रोव वाइल्ड फायर अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, वार्मेस्ट समर ऑन रिकॉर्ड बट द वार्मेस्ट इन सम 2000 ईयर, न्यू रिसर्च सजेस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2023 वार्मेस्ट समर ऑन रिकॉर्ड, वार्मेस्ट इन सम 2000 ईयर्स, 2000 सालों में इतनी गर्मी जितनी 2023 में फील करी गई कभी नहीं करी गई है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। यूक्रेनियन ट्रूप्स पुल आउट ऑफ सम एरियाज बाय जेलेंस्की पोस्टपोन। अब यहाँ पर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि वॉर वाली कंट्रीज हैं, इनके हेड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, अपने नोट्स के अंदर इसराइल और हमास का हेड का नाम लिखोगे तुम, ठीक है, फोटो भेजना मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है जी, आगे चलेंगे। फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान गेट्स बेल इन लैंड करप्शन केसेस। देखिए, अभी अभी जामिया का जो पेपर हुआ है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ये कौन से पार्टी के हेड हुआ करते थे। राइट, तो पाकिस्तान से जो चल रहा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मर पाकिस्तान ऑफ पीएम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको बेल मिल गई है। ठीक है ना, इनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे थे। ही हिज वाइफ गिफ्टेड लैंड बाय रियल एस्टेट डेवलपर व्हेन ही वाज पीएम। ठीक है ना, हिज वाइफ, ही एंड हिज वाइफ वर गिफ्टेड। ठीक है ना, इनको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉर्मर पीएम was granted was granted bail on land corruption charges। ठीक है ना, now land corruption was indicted on he and his wife were gifted land by real estate developer in exchange of illegal favors when he was PM। ठीक है ना, ये चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट तो, बट आपको पता होना चाहिए इमरान खान, यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा हमने, इमरान खान लिखना पड़ेगा।
ठीक है, आगे चलेंगे। थाईलैंड प्रोमिसेस, देखो यार जब भी कहीं आए ना कि मोनार्की के अगेंस्ट कुछ हो गया, पनिशमेंट मिल गई, तो ये समझ लेना कि थाईलैंड से रिलेटेड है, क्योंकि मोनार्की क्या है, किंग क्वीन का रूल, जहाँ पे किंग और क्वीन है, या किंग या क्वीन है, या दोनों है, ठीक है, किंग क्वीन रूल है, तो उसको क्या बनाते हैं, मोनार्की। अब थाईलैंड में अगर तुमने मोनार्की के अगेंस्ट कुछ कह दिया, कुछ गलत कह दिया, तो भैया तुम तो टंग जाओगे। तो Thailand's Prime Minister on Wednesday offered his condolences to the family of a young activist who died in detention after a month-long hunger strike. Neptipon Bung Sanes 28, died on Tuesday after suffering cardiac arrest while she was being detained on charges that included defaming the monarchy. ठीक है, तो यहाँ पर हम बंदी का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। सैनस सैंग होम, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, डिटेन्ड बाय इन थाईलैंड, ठीक है ना, चार्जेस इंक्लूडिंग डिफेमेशन, मतलब बेइज्जती करना, गलत बोलना, इंक्लूडिंग डिफेमिंग द मोनार्की। तो वहां पे मोनार्की को नहीं आप कुछ बोल सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं करनी, ना 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 ना, मोनार्की को कुछ बोल दिया तो पंगा है, मोनार्की को नहीं कुछ बोल सकते। तो यहाँ पर तो स्लोवाकिया के जो पीएम है उनको गोली मार दी गई है, ठीक है ना, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, स्लोवाकिया पीएम, ठीक है ना, शॉट मल्टीपल टाइम्स। तो अटेम्प्ट था यहाँ पे मारने का, पर नहीं, मतलब अभी ही इज फाइटिंग फॉर लाइफ, ठीक है। इनका नाम क्या है, स्लोवाकिया पीएम, नाम क्या है इनका, रॉबर्ट फीको, ठीक है ना, फीको, क्या है, फीको, बहुत ही फीका खाना बनाया, रॉबर्ट कहते बहुत ही फीका खाना बनाया, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, यूक्रेन ट्रूप्स जो हैं वो सम एरियाज जो हैं वो वहाँ से यूक्रेनियन ट्रूप सोल्जर्स जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं, ये पता चला है, बस ये पता ही होना चाहिए, नोट हमें कुछ नहीं करना है इसमें। असांज वाइफ सपोर्टर्स डिक्राई पॉलिटिक्स बिहाइंड विकीलीक्स फाउंडर केस। तो अब जूलियन असांज कौन है, क्या ना, ये लिखेंगे, जूलियन असांज कौन है, पता है किसी को इन द चैट सेक्शन, यू नो हु इज जूलियन असांज, जूलियन असांज कौन है, कौन है जूलियन असांज। सो जूलियन असांज इज द फाउंडर ऑफ, विकीलीक्स के फाउंडर है, विकीलीक्स के फाउंडर है, ठीक है ना, ये एक वेबसाइट है। और विकीलीक्स पे क्या हुआ था, कुछ साल पहले लीक्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स related to USA, documents, docs related to Iraq and अफगानिस्तान वॉर। तो यहाँ पे समझते हैं, जूलियन असान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, वो एक वेबसाइट चलाते हैं जिसका नाम क्या है, विकीलीक्स, ठीक है ना। उन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, यूएसए के जो थे वो लीक कर दिए, ठीक है ना, लीक कर दिए, और वो डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड थे, इराक और अफगानिस्तान की वॉर से, जो यूएसए लड़ रहा था उस टाइम पर, उनसे रिलेटेड थे। तो इनके ऊपर क्या केस फाइल हुआ, केस फाइल हुआ इनके ऊपर एस्पिनेज के अंदर, ठीक है ना। केस क्या है, वायलेशन ऑफ यूएस एस्पियनेज एक्ट, ठीक है ना। एस्पिनेज क्या होता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने का जो इल्जाम है, ठीक है ना, सीक्रेट इन्फो लीक करी गई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब एक और स्टोरी है, ये यूके में, ही इज इन यूके, ठीक है ना, ही इज इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए आस्किंग फॉर एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, अब एक्स्ट्राडिशन होता है कि आप ए कंट्री में ऑफेंस करके बी में भाग गए, तो अब ए कंट्री कह रही है कि भैया हमको ट्रायल करना है इसका, हमको केस चलाना है इसके आगे, हमें दे दो। तो यूके देने वाला है इनको, यूके ने क्या बोला, डेथ पेनल्टी मत देना, ठीक है ना, अश्योरेंस दो, ठीक है ना। यूके ने एक चीज और क्या बोली, यूके आस्क्ड, लिखेंगे यूके आस्क्ड यूएसए, यूके आस्क्ड यूएसए टू give assurance that he won't be given he won't be given
डेथ सेंटेंस, कि डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी, मारने की सजा नहीं दी जाएगी। यूएसए सेड ओके, यूएसए ने कहा ठीक है भैया हम नहीं मारते इसको। अब यहाँ पर एक और केस है, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियन पीएम हैज आस्क्ड यूएसए टू ड्रॉप चार्जेस की केस को खत्म किया जाए, जो गलती होगी बच्चे को माफ कर दो। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो यही है बेसिक। ठीक है, जूलियन असांज कौन है? ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इसके फाउंडर है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यूएसए से रिलेटेड लीक करे, ईरान और अफगानिस्तान वॉर के डॉक्यूमेंट्स थे, स्पाइनेज एक्ट यूएसए कह रहे हो उसके अंदर इनके ऊपर वायलेशन का केस है। ये अभी यूके ब्रिटेन में बैठे हैं, यूएसए एक्स्ट्राडिशन के लिए मांग रहा है। एक्स्ट्राडिशन मतलब हमारी कंट्री में दे दो, इसने हमारे यहाँ ऑफेंस कमिट किया है। यूके ने कहा कि भैया हम दे देंगे तुमको, बस तुम इसको डेथ सेंटेंस मत करना। यूएसए कहता प्रॉमिस रहा कि नहीं डेथ सेंटेंस देंगे। ऑस्ट्रेलियन पीएम ने अब रिक्वेस्ट किया यूएसए को कि तुम चार्जेस ड्रॉप कर दो, चलो माफ कर दो, बच्चे से गलती हो गई, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, ये पूरा केस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हर जगह यही बात करी हुई है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैव कॉल्ड फॉर चार्जेस टू बी ड्रॉप्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है। ठीक है, एंथनी एल्बनीज है। ठीक है ना, ये तो आपको सपने में भी कोई पूछ ले तो पता होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस है। इंडिया अग्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया अग्रीज विद ऑस्ट्रेलिया टू शेयर की इम्पोर्ट डाटा। ठीक है ना, कौन सी कंट्री के साथ अग्री किया है? इंडिया अग्रीज विद ऑस्ट्रेलिया टू शेयर की इम्पोर्ट डाटा। ठीक है ना, इम्पोर्ट डाटा जो है शेयर करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इन अ बिड टू एक्सेलरेट बायलैटरल टॉक्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड डील, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अग्रीड टू एक्सचेंज मंथली डाटा ऑन प्रेफरेंशियल इंपोर्ट्स अंडर द इंटरिम ट्रेड पैक्ट दैट केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 2022। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या किया है? अग्रीड टू एक्सचेंज मंथली डाटा on preferential imports under interim trade pact that came into force in December 2022। अब मतलब जो ट्रेड पैक्ट हुआ है वो इंटरिम है, मतलब टेम्परेरी है, परमानेंट वाला अभी ये लोग साइन करेंगे। कि किसके बीच में साइन हुआ है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर अब ये डाटा, इंपोर्ट डाटा का जो है उसका शेयर करेंगे, डाटा शेयर करेंगे। कौन शेयर करेगा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। बहुत ईजी है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, टाइटल में से आंसर आ जाएगा। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, की ऑर्डर दिया गया कि यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दो, इंटरनेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2023। ठीक है ना, और ये 6th ईयर स्ट्रेट के अंदर इन द वर्ल्ड, 2023 इन द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर ही हुआ है। 6 स्ट्रेट ईयर, मतलब 6th टाइम हम टॉप पर आ रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड कंट्री कौन है? म्यांमार है। ठीक है ना, हमने 116 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुआ 2023 में इंडिया में। ठीक है ना, सेकंड पे कौन है? म्यांमार है। ठीक है, 37 टाइम्स हुआ। ईरान में थर्ड पे ईरान है जहाँ 34 टाइम्स हुआ। पैलेस्टीन में 16 टाइम्स हुआ और यूक्रेन में 8 टाइम्स हुआ। ठीक है ना, हमारे लिए इंडिया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला याद कर लो। इंडियन फोर्सेस हेल्पिंग कुकी मिलिटेंट्स इन म्यांमार। देखो यार, म्यांमार के अंदर क्या हुआ है? म्यांमार के अंदर लास्ट मई के अंदर, ठीक है ना, राइट्स हो गए थे, राइट्स बिटवीन कुकीज एंड मेतीस। है ना, मेती, तो जो कुकी हैं वो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में ऐड हो रखे हैं। ठीक है ना, मेती कहते वाना भी एडेड, हमको भी ऐड करो।
ठीक है ना। तो कुकीज कहते ऐसे कैसे ऐड करो, हम नहीं ऐड होने देंगे, तो इसी चक्कर में इनकी राइट्स हो गए, राइट्स मतलब फाइट हो गई इनके बीच में। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ऑन वेडनेसडे अक्यूज्ड, इल्जाम लगाया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे ऑफ हेल्पिंग द कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स टू वेज वॉर अगेंस्ट द मेती रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स इन म्यांमार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, that is NSCN, accused Indian security forces of helping the Kuki militant groups to wage war against Methi revolutionary groups। ठीक है ना। अब ये इल्जाम किसने लगाया है, इस ग्रुप ने लगाया है कि जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कुकी कम्युनिटी की हेल्प कर रही हैं इन म्यांमार टू वेज वॉर अगेंस्ट मेती। ठीक है ना। अब देखो ये कितना सच कितना झूठ है, बट ये इल्जाम लगाए, ये याद रखना है। द स्टेटमेंट कम्स अ डे आफ्टर द हिंदू रिपोर्टेड अ चार्जशीट फाइल्ड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विद द सेंट्रल एजेंसी कॉल्ड alleged the China Myanmar module of NCN IM, the Naga outfit that signed a framework agreement with the Union government in 2015, helped two banned Meiti outfits to infiltrate Manipur to fuel ethnic violence to destabilize the state. The NCN alleged that Indian security forces were extending logistics and material supports to KNA, that is Kuki National Army Bangladesh, to wage war against। अब यहाँ पर इन्होंने लगाया इल्जाम इंडियन सिक्योरिटीज पे, और इंडियन सिक्योरिटीज ने क्या बोला है, यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये लिखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी alleged, एलिगेशन लगाई है, alleged that चाइना म्यांमार मॉड्यूल, चाइना म्यांमार मॉड्यूल ऑफ NSCMIM नागा आउटफिट signed framework agreement with Indian government, with Indian government in 2015, helped two banned Methi outfits to infiltrate to infiltrate Manipur to fuel ethnic violence। इसको दोबारा से रीडिंग करते हैं, अभी तो हमने लिखा था। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, NIA, जहाँ पे भी टेररिस्ट कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व है वहां पर ये जो है ये आ जाएंगी और ये अपना काम करेंगी। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है, चाइना म्यांमार का जो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट साइन किया था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं लाएंगे आपको, बट इन्होंने क्या किया है, मेती आउटफिट्स को मणिपुर के अंदर एंटर करने दिया और उनको बोला कि तुम एथनिक वायलेंस करो, तुम जो राइट्स हैं वो करो, ये बोला गया। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर जो है उसको देखा, मतलब देखेंगे कि किसने लगाया क्या लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एग्जामिन करेंगे। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड, हैज डिसाइडेड टू एग्जामिन, टू एग्जामिन उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। ठीक है ना। टू सी इफ government has adopted lackadaisical approach। lackadaisical approach का मतलब क्या होता है,
लेसर का मतलब नो एंथुजियाज्म, नथिंग, ठीक है, नो एफर्ट, लिटिल एफर्ट डाला हुआ है और नो एफर्ट, ठीक है, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा, आग लगी हुई है, नॉर्मल है। वैसे एक बात बताऊं, पहाड़ों में बहुत आग लगती है और गवर्नमेंट को कुछ कुछ लेना देना नहीं होता है सच में, चाहे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कोई भी स्टेट है, आग लगना इज वेरी नॉर्मल वहां पर जंगल में। ठीक है, अब यहाँ पे वशोराज क्या है, VSHORADS, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये। अब यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, आर्मी सेट टू रिसीव नेक्स्ट बैच, आर्मी सेट टू रिसीव नेक्स्ट बैच ऑफ शोल्डर फायर्ड इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मी टू रिसीव, आर्मी टू रिसीव shoulder fired इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना, कहाँ से, रशिया से लेंगे, कहाँ से ले रहे हैं हम ये, ठीक है ना। इग्ला एस क्या है, इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा इसकी फुल फॉर्म नहीं दी हुई, ठीक है, माय बैड, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर क्या है, इग्ला एस वर कॉन्ट्रैक्टेड लास्ट ईयर, इग्ला एस systems contract in 2023, ठीक है ना, ठीक है, आर बीइंग असेंबल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर बीइंग असेंबल्ड, आर बीइंग असेंबल्ड बाय अदानी डिफेंस, ऑन अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ADSL इन इंडिया, ठीक है ना, किसके अंदर हो रहा है, अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, असेंबली कहाँ पर हो रही है, इंडिया में हो रही है, कौन कर रहा है ये और भी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट, ठीक है। द आर्मी इज ऑल्सो सेट टू रिसीव, यहाँ पर अब और भी बता रहे हैं हमको, ये फोर्थ पॉइंट बनेगा, आर्मी इज ऑल्सो टू रिसीव फर्स्ट टू इजराइली हर्मीस 900 मीडियम ऑल्टीट्यूड, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAVs हम रिसीव करने वाले हैं इसराइल से, जिसका नाम क्या है, हर्मीस 900, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी कौन असेंबल कर रहा है, असेंबल्ड बाय अदानी ओनली, असेंबल्ड बाय ADSTL इन हैदराबाद, ठीक है जी। The missile will be imported and some parts like sights, launcher and battery will be assembled or manufactured here by Adani Defense। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जो मिसाइल है, जो मिसाइल है इग्ला एस, अब ये दोबारा इग्ला एस की ही बात करें तो यहाँ पे हम इग्ला एस लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, मिसाइल विल बी imported and some parts like launcher and battery will be assembled or manufactured here by अदानी डिफेंस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि ये जो है मतलब बहुत बाहर से आएगा पार्ट, बट कुछ चीज़ें जो हैं, सम पार्ट्स लाइक लॉन्चर बैटरी विल बी असेंबल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड हेयर बाय अदानी डिफेंस, जब हम इग्ला-एस मिसाइल की बात करते हैं। ठीक है ना। अब वशोधार क्या है? वशोधार जो है, वशोराज जो है, इज द सोल्जर्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनिमी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ये सब। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है। प्रोब एजेंसीज मस्ट हैव रिटन ग्राउंड्स। प्रोब एजेंसीज कौन सी होती है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। प्रोब एजेंसीज कौन सी होती है? प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई, एनआईए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनको रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा कि आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या कहता है कि भैया आपको रिटर्न ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एडवोकेट को असेस जो है वो देना पड़ेगा जिसको भी आपने अरेस्ट किया है। Supreme Court on Wednesday held that the right to life and personal liberty is the most sacrosanct, sacrosanct का मतलब क्या होता है? most valuable। इस पे नहीं आप गिव अप कर सकते, cannot be interfere with। यहाँ पे लिखा हुआ है regardless as to important or valuable, regarded as to be important or valuable। तो यहाँ पर पहले हम इसका मीनिंग ही लिख लेते हैं। आओ इसका मीनिंग ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फिर मीनिंग लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट held that right to life and personal liberty is most sacrosanct of fundamental rights। ठीक है ना। अब sacrosanct क्या होती है? व्हाट इज sacrosanct? sacrosanct का मतलब होती है regarded as too important or valuable to be interfered with। ठीक है ना। बहुत वैल्यूएबल है, इसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। और ये है आर्टिकल 21। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे हेल्ड दैट, ये सैंक्ट है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। डिक्लेयरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज शुड प्रोवाइड पीपल अरेस्टेड अंडर यूएपीए विद अ रिटन कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स। ठीक है ना। अप्लाइड इट्स अर्लियर जजमेंट, जो इन्होंने पंकज बांसल वाले केस में बोला था वो ही कल वाली जजमेंट में बोला। ये जो न्यूज क्लिक वाले का केस है इसके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके अंदर? पहले तो ये हेल्ड किया, उसके बाद एक और चीज हेल्ड करी। ठीक है ना। डिक्लेयरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयरिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज शुड प्रोवाइड people arrested under UAPA, unlawful activities prevention act के अंदर, with a written copy of information specifying grounds of arrest। ठीक है ना। कि आपको रिटर्न में देना पड़ेगा कि भाई ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है। ठीक है। और सेम वाज हेल्ड इन पंकज बांसल केस। ये पंकज बांसल केस के अंदर ये भी हेल्ड किया गया था। ठीक है ना। दिस इंफॉर्मेशन वुड बी द ओनली इफेक्टिव मीन्स फॉर द टू कंसल्ट, अपना एडवोकेट बता सकें कि राइट क्या है, अपना जो राइट है वो कर सकें। राइट। तो ये जो है ये केस में बोला गया है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लीगल न्यूज़ जो है वो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, इवन डिफेंस के अंदर एनडीए सीडीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एस्से राइटिंग वालों के लिए भी, जुडिशरी वगैरह के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें पता है न्यूज़ क्लिक वाला जो फाउंडर है वो बाहर आ चुके हैं, उनके एलिगेशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिए थे। इंडिया वर्किंग टू रिपाट्रिएट बॉडी ऑफ कर्नल केल, ये आपको जो 15 मई वाला है
उसके अंदर आपको डिटेल इसके नोट्स मिल जाएंगे, जो वीडियो लाइव चली गई होगी उसको देख लेना, ठीक है ना। इंडिया इज इन कॉन्टैक्ट विद रेलिवेंट अथॉरिटीज, तो इनकी डेथ हो गई है। ये लोग, ये रफा में थे जहाँ पर वॉर चल रही है इसराइल हमास की अब, ठीक है, वहां पर थे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर की जॉब पे थे, यूएन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कर्नल वैभव अनिल केल, ये इंडियन आर्मी से रिटायर होकर वहां पर गए थे, ठीक है ना। अब इनकी जो बॉडी है वो इंडिया लेकर आने के लिए सारे इंतजाम करे जा रहे हैं। तो आप loggery.in पर जा सकते हैं। loggery.in पर सबसे पहले आपको MCQs मिलेंगे। MCQs प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलरली देखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करिए MCQs के अंदर। इसके अंदर आपके द हिंदू बेस्ड MCQs तो होते ही होते हैं, अदर सोर्सेज से भी MCQs जो है वो कवर हो जाते हैं, तो आपकी 100% तैयारी हो जाती है करंट अफेयर्स की। तो आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, MCQs रिवाइज करने हैं, एंड यू आर डन। आपको इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपसे लेक्चर्स जो है हर रोज नहीं लग पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, एग्जाम है, कुछ है, वन शॉट्स आप खरीद सकते हैं। ये मंथली कंपाइलेशन है हमारी, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स और डिजी नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर मॉक टेस्ट के रिव्यूज बहुत ही अच्छे आ रहे हैं जामिया के लिए एंड सबके लिए। MHCT 5 ईयर के मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। CUT का जो लीगल स्टडीज का डोमेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी 5 ईयर 3 ईयर के अवेलेबल है। PU 3 ईयर्स के एग्जाम के हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एंड बहुत जल्द AIL LET के अवेलेबल हैं, बहुत जल्द AMU भी लाइव हो जाएगा। और कौन सा एग्जाम का आपको चाहिए कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।